आनंद यात्रा कड़वी वाणी प्रभु प्राणनाथ दर्शन। उत्सव का मूल कारण संस्कृत मन। आज तीसरा अध्याय सरंग तीसरा मन के ऊपर। सर्वप्रथम मानव और प्राणी के बारे में हम सोचेंगे। इन सब में एक विचार स्पष्ट है। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? प्राणी और पक्षी और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु और प्राणियों में सीमित चेतना होती है, जिसके लिए पशु और प्राणी को हर रोज चारा चाहिए या तो दाना चाहिए। फिर पर यहाँ पर मनुष्य के क्या चाहिए? अन्न। पशुओं को चारे के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु मनुष्य को शरीर भी है और शरीर के साथ साथ मन भी है। इन दोनों बातों पर अगर विचार किया जाए तो मनुष्य को शरीर के साथ साथ मन का भी विकास होना जरूरी है। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं हेल्दी बॉडी में की हेल्दी माइंड। तंदुरुस्त शरीर तंदुरुस्त मन को जन्म देता है। मतलब कहने का तात्पर्य आपका मन भी सुसंस्कृत होना चाहिए। खाने पीने के अलावा जीवन की प्रगति और उन्नति और धर्म और आध्यात्म और स्वयं को विकास करने के लिए आपका शरीर के साथ साथ मन का निरोगी होना, संस्कृत होना जरूरी है। खाने पीने के लिए केवल और केवल खाने पीने के लिए शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, ये मैं बात को नहीं मानता। शरीर अगर निरोग है तो स्वाभाविक मन निरोगी रहेगा, लेकिन शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए मन का भी संस्कृत होना जरूरी है। मन का विकास होना जरूरी है। मन की उन्नति, मन की प्रगति, मन का हेल्दी होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मन उत्साहित नहीं होगा मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य का शरीर अथवा मन भी रोगी होता है। इसका कारण है कि मनुष्य को जब शारीरिक पीड़ा होती है स्वाभाविक उसके मन के ऊपर असर होती है। वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वो निरुत्साह रहता है, उत्साह नहीं होता, आनंद और उल्लासी किसी भी क्षण नहीं कर सकता। इसलिए वो कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकता। आखिर ये उत्साह क्यों नहीं रहता? सोचने वाली बात है। उसका प्रथम कारण है मनुष्य को ये विश्वास हो गया है आज की परिस्थिति में पिछले 3000 साल से जिस तरह से धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो पाखंडवाद, कुरीवाद और अंधश्रद्धा किसी विशेष जाति विशेष वर्ग ने अन्य जातियों को दबाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर केवल अपने निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए 3000 साल से जो शिक्षा जो जरूरी थी, शिक्षा वो है जिससे मानव मात्र का विकास होता है। हृदय, मन, तन, आत्मा का, स्वयं का, अपने पुत्रों का, पुत्रों का और समाज का और देश का। उससे उसको वंचित किया गया। तो अगर इंसान को विश्वास कब होगा, कब वो उत्साहित रहेगा, कब वो आनंद है, कब वो उल्लास में रहेगा? जब उसके पास आशा ही नहीं तो उसके बाद उत्साह कैसे है? वह रोगी है। जिस मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसे ही कर्म किया और फल मिला मनुष्य आनंद और उत्साहित हो जाता है। स्वाभाविक है उसका मन उत्साहित हो। अरे छोटी सी बात है, स्कूल में अगर मास्टर से आज के 100 साल पहले की बात सुन लो, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सब चल रहे थे, आज भी है। हिंदुस्तान में 29 में से 90% राज्यों में वो भी हाल है। शायद कहा जाए तो पहले से भी बदतर हालत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक शूद्र का बच्चा अगर वर्ग में प्रथम नंबर आता है, अगर वो मास्टर द्रोणाचार्य होगा या तो परशुराम को, तो यही बोलेगा ये शूद्र का बच्चा प्रथम श्रेणी में क्यों आया? प्रथम श्रेणी में अधिकार तो द्रोणाचार्य और परशुराम क्या कहे, क्षत्रिय या तो ब्राह्मण को होना चाहिए। तो क्या वो शूद्र का बच्चा आत्मविश्वास से भरेगा, उत्साहित रहेगा, उसका मन प्रफुल्लित रहेगा? नहीं, उसका मनोबल टूट जाएगा,
उसकी तरक्की कैसी हुई? इसलिए कहते हैं शरीर के साथ साथ मन का उत्साहित होना, मन का विकास होना जरूरी है। अगर शरीर और मन मजबूत है तभी वो धैर्यवान बनता है, उसमें हिम्मत, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता, निडरता आती है, तो वो व्यक्ति समग्र दुनिया में कहीं भी कोई भी कार्य करेगा तो कभी वो पीछे नहीं हटेगा, वो प्रगति करेगा, हर मुसीबत का सामना करेगा। हिंदू धर्म का तत्वज्ञान पिछले कुल 1000 वर्षों में असमानता और अन्यायपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। उसमें केवल बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुरु ग्रंथ साहिब, जैन संप्रदाय, मुस्लिम पक्ष, हिंदुओं में कुछ थोड़े थोड़े संप्रदाय एकात्म और समानता की बातें करते हैं, लेकिन कुछ निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा, वर्षों से चली आ रही छोटी जाति लोगों को मानसिक गुलामी बनाना, वो जो परंपरा जिनके डीएनए में घुस चुकी है वे, वो पिछले 70 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल शिक्षा का दौर दिया, छोड़ दी। शिक्षा को सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग का मनुष्य हो या किसी वर्ग की लड़का और लड़की हो, वो पढ़ सकता है, तो वो शिक्षा से सभी तरह प्रगति हुई, उन्नति हुई, मानवता का विकास हुआ। अब समग्र दुनिया में भारत के युवा युवतियों की तुति बोलती है। अगर धर्म में असमानता है, अन्यायपूर्णता जो वर्षों से चली आ रही है, एकात्मता, समानता, मानवता, प्रेम भाव नहीं है, तो केवल इतना ही पेट भरने के लिए लोग पढ़ेंगे। हर जगह क्लेवर क्लर्क और बाबू पैदा होंगे, मजदूर पैदा होंगे। सत्यनिष्ठ, ईमानदार, प्रामाणिक और निष्ठावान अधिकारी, बिजनेसमैन, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर्स या आईपीएस कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे तो भी भले होने वाले नहीं। मनुष्य का उत्साह का अगर कोई कारण है तो उसका मन है। आप मिल मालिक को जानते हो, फैक्ट्री को मालिक जानते हो, कारखाने के मालिक, वो अपने मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर की नियुक्ति करता है, और मैनेजर मजदूर को कंट्रोल करता है। मालिक क्या करता है? हर बुरे काम में अपने को फंसा लेता है, व्यवसाय में फंसा, क्योंकि उसको पता है मैंने मैनेजर को रख दिया है। इसीलिए जब तक आपका मन सुसंस्कृत नहीं होगा, मन का विकास नहीं होगा, सच्चा अच्छा, जिस मन में प्रेम, स्नेह, सेवा, समर्पण, दया नहीं, वो मन ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, धूर्तता, अन्याय ही करके बातें करेगा। इसलिए कहते हैं मन का शरीर के साथ साथ मजबूत होना, निरोगी होना जरूरी है। नहीं तो आज तक पिछले 3000 साल से जो गुलाम पैदा हुए वो गुलाम अभी भी पैदा हो रहे, आगे भी पैदा होंगे। हम दुनिया के सामने कभी भी कदम से कदम मिला नहीं पाएंगे, केवल बात करेंगे। हमारा धर्म ऊंचा है, संप्रदाय ऊंचा है, लेकिन जब तक हमको आचरण और आचार विचार में नहीं लाएंगे, एकात्म, समानता, भाई बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की स्थापना करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए प्रेम, स्नेह, समर्पण, 3 एस की बात। एस फॉर सेवा, एस फॉर समर्पण और एस फॉर सम्मान। सेवा, समर्पण, सम्मान। सेवा करनी चाहिए सच्चे दिल से, समर्पण हृदय मंथन आत्मा से, और सम्मान चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी जगह दे हो, हर मनुष्य का मानव मात्र समझेंगे तो ये दुनिया में सुख, आनंद और उल्लास रहेगा। अन्यथा सभी तरह का असमानता, गुलामी, मन से विद्रोह होते देर नहीं लगती। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।